नगर पालिका परिषद ने अपना दायित्व संभाला। और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि हमारे यहाँ मातृशक्ति की विकास होने के बाद भी हमारे नगर में कई विकास कार्य, ऐसे अभूतपूर्व विकास कार्य हुए, यदि हम जिनको कहना चाहें तो मुझे लगता है कि हम कह नहीं पाएंगे, इतने विकास कार्य हमने किए हैं। और विकास कार्य हमने ऐसी परिस्थिति में किया, बिल्कुल परिस्थिति में कि यदि इसी परिस्थिति में कोई अन्य होता तो मुझे लगता है कि ये विकास कार्य इतने हो नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस परिषद पर लगातार कई भ्रामक गलतियाँ, कई भ्रामक झूठे प्रचार, कई कूटनीतिक दस्तावेज पर हमारे ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। चूँकि उन सब आरोपों का जवाब देने के लिए आज हम सब के बीच हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी और मैं स्वयं सांसद जो प्रतिनिधि आप सब बीच उपस्थित हूँ। मुझे लगता है कि उनके प्रश्नों का हम बिंदुवार एक बार जवाब देंगे आपको। मुझे लगता है कि आप सब भी ये बताएंगे। तो ये कुछ दिनों से चल रहा है नगर में लगातार कुप्रचित दस्तावेज के आधार पर हमको जो लगाया जा रहा आरोप, उन सब का आरोप आज जनता के बीच हम पेश कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जनता जब इन सब चीज़ों को देखेगी, सुनेगी आप सबके माध्यम से, तो लगता है कि हमारी परिषद ने जो कार्य किए उसका कार्य की भाई आप सब लोग के माध्यम से बनेगा। सर्वप्रथम अभी परसों मैं जब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष वार्ड पार्षद हमारे पार्षदों के साथ में यात्रा पर गए थे, तब हमने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो के माध्यम से हम पर सबसे पहला जो आरोप लगाया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आरोप भी लगाते हैं तो कम से कम किसी ऐसी व्यक्ति पर लगाते, लेकिन हमारे देश की आन बान शान जो तिरंगा है, जिसके लिए हमारे कई शहीदों ने अपने जान न्यौछावर कर दी है, जिस तिरंगों के हम अपने आन बान शान मानते हैं, जिस तिरंगों को हम अपना सर्वस्व मानते हैं, उस तिरंगों को लेकर हम पर आरोप लगाया। मुझे लगता है ये आरोप निराधार है, उसका हम क्रमवार जवाब देंगे। उस आरोप के पहले यदि एक बार वो तथ्यों को जान लेते, कुछ कागज समझ लेते, मुझे लगता है कि वो ये जो नगर में जो उन्होंने भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई है, इन सब से जनता को रूबरू होने का मौका मिलता। तो उसके जवाब देने के लिए हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रकाश जैन जी उस तिरंगे के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि वो कहाँ से किस प्रकार कैसा आरोप लगाया और वो आरोप किस प्रकार का था, वो तथ्यात्मक, और उसके सबके कागज हम आपको पेश कर चुके हैं। आदरणीय प्रकाश जी, छोटे से आग्रह पर यहाँ पधारे, इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जैसा कि 2 दिन पहले तिरंगे को लेकर एक शहर भर में एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। निश्चित ही एक बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि हमारा तिरंगा हम सबकी आन बान शान और अस्मिता का प्रतीक है। और मुझे लगता है कि जब तक कोई प्रॉपर जानकारी नहीं हो तो इतने संवेदनशील विषयों पर मीडिया के समक्ष कोई बात रखना नहीं चाहिए। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपको जो 2 विषय हमारे मित्रों ने अधूरी जानकारी के साथ आप सबके बीच रखे थे, मैं उनको बहुत तथ्यात्मक तरीके से आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। पहला विषय है 3 अगस्त 2022 को जो उन्होंने ऐसा कहा है कि तिरंगे खरीदे गए, 25,000 तिरंगे खरीदे गए। इस पूरे मामले में 2 सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। पहली बात तो ये कि ये जिस दिन का विषय है, जिस दिन का आरोप हमारे संबंधित बंधुओं ने लगाया है, उस दिन तक हम परिषद की व्यवस्था में काबिज ही नहीं थे। पूरा विषय जो है वो 3 अगस्त 2022 का है, जबकि हमारी परिषद 10 अगस्त 2022 को अस्तित्व में आई है। ये पहला मेरा आग्रह है। दूसरा, उन्होंने कहा कि तिरंगे खरीदे गए। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक मेरे उन साथियों से आप सबके माध्यम से ये आग्रह कर देना चाहता हूँ कि एक भी तिरंगा नहीं खरीदा गया, एक भी तिरंगा नहीं खरीदा गया 2022 में। पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर मिशन तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चला था, और उस समय व्यवस्था में जो प्रशासक थे, जो व्यवस्था वाली टीम थी, उनको 25,000 तिरंगे देने का काम कलेक्टोरेट से हुआ था, माननीय कलेक्टर साहब के आदेश पर हुआ था। उसका किसी तरह का कोई भुगतान किसी संस्था को नगर पालिका नागदा के माध्यम से नहीं किया गया। इस बात का प्रमाण भी मैंने आपको दिया है। दूसरा, जो 1 लाख रुपए का बिल की वो बात कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए का बिल उन 25,000 तिरंगों के लिए जो लकड़ियां लगनी थी, उस लकड़ियों का वो बिल है, ना कि तिरंगों का बिल है। ये पहला मेरा आग्रह। और इन सब से हमारा कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक ये सारी प्रक्रिया हुई उस समय तक हमारी परिषद अस्तित्व में ही नहीं थी, प्रशासकीय कार्यकाल था। उसके बावजूद हमारे मित्रों ने बिना जानकारी के, तथ्यों के अभाव में जो आरोप लगाए हैं, मैं उनके प्रति भी
संवेदनशीलता के साथ इस बात को कहता हूँ कि कभी भी इस तरह से मीडिया को भ्रमित करने के पहले कम से कम अपने तथ्यों को जरूर जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि समाज में तिरंगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि तिरंगा हम सब की राष्ट्रीय अस्मिता का, अस्तित्व का सवाल है, और उतने गंभीर विषय पर शहर की जनता के बीच एक अधूरी जानकारी भेजकर हमारे साथियों ने एक बड़ा अपराध करने का प्रयास किया है। दूसरा, इसी तिरंगे को लेकर एक और बिल उन्होंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया था, वो भी मैंने आप सबके समक्ष रखा है। ये 2024 का बिल है और इसमें हमने 3000 नग तिरंगे लिए हैं। तिरंगे का साइज 20x30 है और इसकी प्राइस जो है 25 रुपए है। हमारे मित्रों ने जब आरोप लगाया तो उन्होंने जो बिल दिखाए हैं वो 50 रुपए के दिखाए हैं कि वो 50 रुपए में तिरंगा लेके आए। मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक आप सब बंधुओं से आग्रह है कि उनसे तो आधी कीमत में ही हम ये तिरंगा लेकर आए थे और 3000 तिरंगे महज हमने लिए थे, महज 75,000 रुपए का भुगतान किया था। इतने सामान्य मामलों में भी अगर हम राष्ट्रीय अस्मिता को ताक में रख के अपने राजनीतिक हितों को सिद्ध करने के लिए, साधने के लिए अगर देश के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी भारतीयता पर भी सवाल फिर खड़ा होता है। मेरा आप सबके माध्यम से इस शहर की जनता को ये दोनों विषय बताना इसलिए आवश्यक थे कि पिछले 2 दिन से शहर में कई तरह की भ्रांतियां चल रही थी, कई तरह के सवाल चल रहे थे, कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आप सबके माध्यम से शहर के तमाम नागरिक बंधुओं से पुनः आग्रह कर देता हूँ, निवेदन कर देता हूँ कि 2022 में जो तिरंगे हमारे यहाँ आए वो एक भी तिरंगा हमने नहीं खरीदा और उस समय तक हमारी परिषद भी अस्तित्व में नहीं थी। ये जो तिरंगे आए ये 3 अगस्त को ही आ गए थे। 3 अगस्त को इसकी पूरी प्रोसेसिंग हो गई थी, सारा काम हो गया था। हमारी परिषद 10 अगस्त 2022 से अस्तित्व में आई। हमारे अध्यक्ष और हमारे सारे पार्षदों ने 10 अगस्त 2022 को चार्ज लिया। इसलिए ये आरोप पूर्णतः मिथ्या है कि इसमें सीधे तौर पर हम सब लोगों का कोई लीजे है। और तथ्यों के आधार पर भी मैं इस बात को बहुत प्रामाणिकता के साथ आप सबके बीच में रख चुका हूं कि हमने तिरंगे जब खरीदे ही नहीं, मान लो प्रशासक भी व्यवस्था में थे लेकिन उन्होंने भी जब तिरंगे खरीदे ही नहीं, तो ये आरोप कोई कैसे किसी आधार पर लगा सकता है कि तिरंगे खरीदे में गड़बड़ी हुई है, तिरंगे खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ है। निश्चित तौर पर ये परिषद का तो अपमान है ही, ये राष्ट्रीय अस्मिता का भी अपमान है, ये तिरंगे का भी अपमान है। बताया कि हमने तिरंगे खरीदे ही नहीं। जब हमने खरीदे ही नहीं तो भुगतान वाला विषय नहीं। इस प्रकार का आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए। दूसरा उनका आरोप, महेंद्र सिंह चौहान धोनी पार्षद, उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे वार्ड में विकास नहीं हो रहे। तो वार्ड में तो मैं कह रहा हूँ कि जब से हमारी परिषद अस्तित्व में, ये लगातार हमने हर वार्डों का विकास कार्य करने की पूरी कोशिश की और वहाँ भी विकास कार्य किया है। उनका आरोप था कि मेरे वार्ड में कार्य स्वीकृत हो गया लेकिन उसकी दर स्वीकृति के लिए आपने न तो परिषद में रखा न PIC में रखा। तो उसका सारा विषय के विस्तृत विवरण के लिए हमारे सुभाष रावल जी, भावना रावल जी हमारे सभापति जी हैं, वो बता रहे। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि 8/8/2024 को हमने जब परिषद की बैठक बुलाई थी और उसमें 35 परिषद के हमारे प्रस्ताव थे तो उन्होंने पूरे के पूरे खारिज कर दिए। उसमें नए निर्माण कार्य के भी प्रस्ताव थे और कुछ कार्य ऐसे थे जिनकी रेट सेंक्शन होनी थी और रेट सेंक्शन होने के बाद केवल विकास कार्य प्रारंभ होने थे। तो वो सब जानकारी देने के लिए हमारे भावना रावल जी आपको उसकी जानकारी